ओके, तो आज का टॉपिक है अपना वीटीपी मोड्स। ठीक है, जो हमने, एक मिनट, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कितने मोड्स होते हैं, हमने क्या पढ़ा था? 3 मोड्स होते हैं। हाँ, 3 मोड्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? क्लाइंट, नहीं, सर्वर, सर्वर मोड। ठीक है। सर्वर, सेकंड क्लाइंट। क्लाइंट। थर्ड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये 3 होता है, इतना तो आपको पता है। ठीक है, अब देखो, ये 3 स्विचेस है, 1, 2 और 3। ठीक है, अब ये है स्विच 1, स्विच 2 और स्विच 3। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको कनेक्ट कर रही हूँ ऐसे। ठीक है, ये स्विच का ऐसा सिंबल होता है। कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी लिखा है। ठीक है, मतलब ऐसा भी है। तो अभी देखो, यहाँ पे क्या है कि मान लो ये 3 जो मोड है ना, इन तीनों में से स्विच हमेशा किसी एक मोड में रहेगा। एक तो वो सर्वर रहेगा, या फिर क्लाइंट रहेगा, या फिर ट्रांसपेरेंट रहेगा। अब बाय डिफॉल्ट जब हमारे पास स्विच आता है, तो वो हमेशा सर्वर मोड में होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से ही कौन से मोड में होता है? सर्वर मोड में। अब हमें उससे क्या काम करवाना है, क्या काम करवाना है, उसके हिसाब से फिर हम उसको एक तो क्लाइंट बना देंगे, या फिर ट्रांसपेरेंट मोड बना देंगे। अब जैसे कि मान लो ये सर्वर मोड में है, ये स्विच। ठीक है, अब ये सर्वर मोड में है। अब इस सर्वर मोड में मैंने यहाँ पे वीलान बनाया, वीलान 10, 20, 30, जो भी वीलान में बना रही हूँ। अगर ये वीलान मुझे ऑटोमेटिकली इस स्विचेस पे चाहिए, ठीक है, ये स्विच या फिर ये स्विच पे मैं बनाऊंगी सर्वर पे, लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी वो क्रिएट होगा स्विच 2 और स्विच 3 पे। लेकिन वो कब होगा? अगर ये लोग क्लाइंट मोड में है। मोड मोड बना बोल रही हूँ, ठीक है। ये क्लाइंट मोड में है, मतलब ये सर्वर है और ये क्लाइंट है। जैसे सर्वर क्लाइंट, ये तो समझता है ना, सर्वर मतलब एक बॉस की तरह होता है, क्लाइंट मीन्स उसकी रिक्वेस्ट मानने वाला एक मालक होता है, और वो नौकर, जैसे हमारा बॉस और हम, जो वो बताता है क्या क्या काम करना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम काम करते हैं वैसे। ठीक है, अब क्लाइंट मोड में क्या होता है ना, जो सर्वर पे होगा सिर्फ यहाँ पे दिखेगा, ये खुद खुद क्रिएट नहीं करता, या फिर कुछ डिलीट नहीं कर सकता। अभी सर्वर मोड में क्या होता है ना, यहाँ पे वीलन जो है वो क्रिएट हो सकता है, डिलीट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ना क्रिएट हो सकता है ना डिलीट हो सकता है, बस यहाँ पे जो भी बनेगा यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, क्लाइंट मोड में। अब ट्रांसपेरेंट मोड क्या होता है ना, मान लो मैंने और एक यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है स्विच, और ये है ट्रांसपेरेंट मोड। अब ट्रांसपेरेंट मोड में क्या है, जो भी मैं वीलैन वगैरह सर्वर सर्वर पे बनाऊंगी, सर्वर पे, तो इसमें कुछ भी वो दिखेगा नहीं। मतलब वीलान इसमें बनेंगे नहीं, वीलान 10, 20, 30 मैंने सर्वर में क्रिएट किए, तो इसमें वो नहीं बनेगा। वो क्या करेगा ना, मान लो इसके आगे भी कोई मैंने स्विच कनेक्ट किया है, इसके आगे, और इसको मैंने क्लाइंट बनाया है, तो ये सिंपली फॉरवर्ड करेगा इंफॉर्मेशन को। सिंपली क्या करेगा, ये फॉरवर्ड करेगा, ये खुद कुछ डिलीट क्रिएट कुछ नहीं करेगा। वो एज इट इज, जैसा वो उसको बिहेवियर है, मतलब जैसे मान लो ये कोई साइट है, यहाँ का स्विच है, तो यहाँ का जो एडमिन है ना, वो खुद के वीलान क्रिएट करे, डिलीट करे, कुछ भी करे। लेकिन जो सर्वर पे होगा वो ट्रांसपेरेंट पे नहीं होगा, लेकिन क्लाइंट पे होगा। तो ये 3 क्लाइंट मोड में है। कौन सा ये, अभी ये कौन सा स्विच हो गया? ये हमने स्विच ये 4, और ये स्विच 5। अब स्विच 5
2 और 3 ये क्लाइंट मोड में है। तो ये वीलैन अगर मैं सर्वर मोड में जो है उस पे अगर क्रिएट कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट पे दिखने चालू हो जाएंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंट में नहीं दिखेगा। इतना समझा? मैम ये इंटरनली, ये जो ट्रांसपेरेंट मोड है हमारा, हाँ ये इंटरनली भी क्रिएट करता है ना? हाँ हाँ, ये लोकल करेगा, मतलब खुद का। जी जी। जैसे कि कोई एडमिन है, वो स्विच लॉगिन ले रहा है, तो वो खुद का वीलैन क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो सर्वर पे बन रहा है वो इसमें ऐड नहीं होगा। जी मैम, यस। ठीक है। और फिर ये सब होने के लिए ये सारा कुछ ना एक ग्रुप में होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, डोमेन। डोमेन मतलब इन सब का डोमेन नेम सेम होना चाहिए, तभी तो पता चले कि सर्वर कौन सा है, क्लाइंट कौन सा है। मतलब मेरे ग्रुप में है तो मैं किसी को मैनेजर बना रही हूँ, किसी को उसके अंडर काम दे रही हूँ, तो एक ग्रुप में है ना। जैसे अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है, ठीक है, वो कौन क्रिएट कर रहा है व्हाट्सएप का ग्रुप, कोई जो भी क्रिएट कर रहा है उसको हम एडमिन बोल देते हैं, ठीक है। अब जो जो उस ग्रुप में ऐड हो रहा है, तो उस ग्रुप का नाम तो सेम है ना। हम क्या बोलते हैं, अरे वो ग्रुप में तुम्हें ऐड किया क्या, तो हम बोलते कौन से ग्रुप में, तो वो ग्रुप का एक नाम। तो इसको इसमें क्या बोला है कि डोमेन बोल देंगे उसको, डोमेन नेम। तो वही एक ग्रुप, जैसे सबनेटिंग में अलग एक नेटवर्क होता है, उसको उस ग्रुप को वहां पे सबनेट बोल देते हैं, यहाँ पे बोल दिया डोमेन। और जो लॉजिकल हम वीलैन क्रिएट करते हैं, मतलब अलग अलग लैन, उसको वीलैन बोल दिया। मतलब वो वो जो अलग अलग हम ग्रुप्स के ही नेम सीख रहे हैं ना, तो वो हर जगह पे अलग अलग काम करते हैं, तो वो अलग अलग उन्होंने नाम है वो। मतलब ये समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन मेरे कंसेप्ट में, मतलब मेरे माइंड में तो यही आता है, ये भी तो एक ग्रुप है पूरे, और उसमें कुछ सर्वर है कुछ क्लाइंट है। सर्वर तो एक ही होगा वैसे, ठीक है, अगर तुम ये वीटीपी चला रहे हो तो हम यही लैब करते हैं अभी, ठीक है। इतना तो समझ में आया? समझ आ गया। हाँ, तो करना क्या है वो मेन समझ में आना चाहिए। अभी सिस्को पैकेट ट्रेसर पे हम जाएंगे, तो मैंने क्या किया, ये यहाँ पे स्विच रख देती हूँ मैं, ठीक है। और एक मैंने ट्रांसपेरेंट भी यहाँ पे किया था, और ठीक है। अब मैं सबको कनेक्ट करती हूँ। ठीक है, अब देखो और एक बात, अब ये जितने भी हम कनेक्ट किए हैं ना, यहाँ पे केबल्स जितने भी किए हैं एक दूसरे से, मतलब स्विच टू स्विच जो कनेक्ट किया है, ये वाला केबल, ये वाला, इसमें सब ट्रंक पोर्ट होगा। ट्रंक होके सारे ट्रंक लिंक बनानी है हम सबको, ठीक है, कोई भी एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि नाम ही क्या है, वीलैन ट्रंकिंग, वीटीपी है ना, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सबको हम ट्रंक बना देंगे अभी। अब मैं कौन से स्विच पे हूँ, अभी बाय डिफॉल्ट सब किस मोड में होते हैं, सर्वर मोड में। तो ये चेक करने का कमांड है शो वीटीपी स्टेटस, ठीक है, शो वीटीपी स्टेटस। अभी इसमें देखो, ये सर्वर मोड है यहाँ पे, ठीक है। वीटीपी ऑपरेटिंग मोड कौन सा है, सर्वर। और वीटीपी डोमेन नेम क्या है, अभी तो कुछ दिया ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, हम मतलब दिया नहीं, ठीक है। अब ये स्विच पे मैंने दिखाया, अभी ये स्विच पे जाते हैं। शो वीटीपी स्टेटस, इसमें भी सर्वर है, ठीक है। अब इसमें जाती हूँ, हर एक स्विच में जाके मैं क्या कर रही हूँ, पहले चेक कर रही हूँ बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, शो वीटीपी स्टेटस, बाय डिफॉल्ट वाला मैं चेक कर रही हूँ, ठीक है, ये भी। और इसमें जाके
शो वीटीपी स्टेटस। ठीक है, ये भी सर्वर है। मतलब जैसे ही कोई भी स्विच होता है वो पहले क्या होता है, सर्वर होता है। ये पॉइंट हो, मतलब नोट्स बनाने हैं ना, नोट्स बनाते टाइम जो जो मैं बता रही हूँ, सबसे पहला पॉइंट आ गया कि बाय डिफॉल्ट स्विच इज इन सर्वर मोड, ऐसे। ठीक है, शो वीटीपी स्टेटस, ये भी सर्वर में। अब हमें क्या करना है, एक को सर्वर रहने देना है, और ये इसके बाजू में वो ट्रांसपेरेंट होगा, और बाकी सब क्लाइंट होंगे। और हमें अभी देखना क्या है, सर्वर में जाके हम वीलैन क्रिएट करेंगे, वो वीलैन क्लाइंट मोड पे दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मोड में नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, सबको पहले ना हम ट्रंक ट्रंक लिंक बना देते हैं। ठीक है, अब शो इंटरफेस स्टेटस, इससे क्या पता चलता है ना, कौन सा पोर्ट कनेक्ट है, कितने कनेक्टेड है, कितने नॉट कनेक्टेड, और वीलैन कौन से है वो समझता है। यहाँ पे देखो, ये 3 है ना, कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये तीनों को हमें क्या करना है, ट्रंक पोर्ट बनाना है। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस, ठीक है। अब ट्रंक बनाने के लिए मेरे पास कौन सी कमांड है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, तो ये ट्रंक बन गई। अब दूसरा जो पोर्ट है कौन सा है, FA0/2, इसको भी हम ट्रंक बना देते हैं। और एक तीसरा है, उसको भी ट्रंक बना देते हैं। ठीक है, अब मुझे देखना है, मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया, मैं डायरेक्टली प्रिविलेज मोड में आ गई हूँ, जो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड के आगे, कॉन्फ़िगरेशन और उसके आगे इंटरफेस मोड पे चली गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे शो इंटरफेस ट्रंक, अगर मैं देखूंगी ना ये कमांड से, ट्रंक लिंक कितने हैं वो दिखता है यहाँ पे, देखो। ठीक है, ये 3 हमारे ट्रंक लिंक बन गए। अब ये सर्वर पे मैंने किया है। ठीक है, वैसे ही मुझे क्लाइंट पे करना है, तो इसमें तो सिर्फ एक एक ही पोर्ट है। कॉन्फ़िग टी शो इंटरफेस स्टेटस। अब देखो, इस पे क्या हो गया ना, जब मैंने सर्वर पे किया ना, तो ऑटोमेटिकली जो ये जो सामने वाला क्लाइंट है वहां पे भी ये यहाँ पे ट्रंक लिख के आ रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो बन जाता है। अभी शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला है ऑलरेडी ट्रंक, ये भी होगा ट्रंक ही होगा ऑलरेडी। शो इंटरफेस ट्रंक, यहाँ पे भी वो ट्रंक बना है, ये भी। अगर हमने ट्रंक बना दिया तो सामने वाला स्विच का पोर्ट भी ऑटोमेटिकली वो ट्रंक बन जाता है। ठीक है, शो इंटरफेस ट्रंक, तो इस पे भी ये ट्रंक बना है। अभी देखो, यहाँ पे इस स्विच पे ना, नहीं, ये साइड पे बनाना है हमें, तो शो इंटरफेस स्टेटस, तो इसमें सिर्फ FA0/1 ट्रंक है जो सर्वर को कनेक्ट है। ठीक है, फिर FA0/2 को भी हमें ट्रंक बनाना है, क्योंकि वो सामने, उसके आगे एक स्विच कनेक्ट है, वो भी ट्रंक होना चाहिए लिंक। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस, ये कौन सा है, ये मैं क्या कर रही हूँ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं बस सब आ लिंक रहा को है ट्रंक भाव, बना रही हूँ। हाँ, सबको ट्रंक हाँ, ट्रंक बस बस कर हो, रहा है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो सारे बन गए ट्रंक। ठीक है, ठीक है। अब सर्वर पे जाना है। अब इसमें देखना, शो VTP स्टेटस,
अब इसमें मुझे पता चल रहा है कि मेरा ये सर्वर है। ओके। अब और मुझे ना वीटीपी डोमेन नेम देना है। ठीक है। तो इसके लिए कमांड है कॉन्फ़िग। अभी कॉन्फ़िग टी में जो बोल रही हूँ ना, तो वो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल होता है। ठीक है। लेकिन कॉन्फ़िग टी ऐसे ही बोलते हैं सब बाद में, पूरा नाम कोई नहीं लेता यहाँ पे। हाँ, तो मैं क्या कर रही थी, डोमेन नेम बनाना है, तो इसकी कमांड है वीटीपी। अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो सपोज आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये वीटीपी के आगे ना आप क्वेश्चन मार्क डाल दो। ठीक है। तो मैंने क्या किया, वीटीपी के आगे देखो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा दिया। तो वीटीपी के आगे आप क्या क्या और डाल सकते हो, तो डोमेन, मोड, पासवर्ड, वर्जन, इतना सारा कुछ है। तो कभी कभी होता है ये ना, सब कभी आ तो जाता है। हमने पहले ना कमांड चलाई हुई होती है, लेकिन हमें बाद में याद नहीं है, तो उस केस में ये बहुत हेल्पफुल है कि मैंने पहले कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन किया था कि वीटीपी डोमेन और आगे डोमेन नेम लिखना है। ठीक है। तो वीटीपी डोमेन, अब उसका डोमेन नेम क्या रखा था, विनेट, मेरे ही इंस्टीट्यूट का नाम डो रख देते। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंजिंग वीटीपी डोमेन नेम फ्रॉम नल टू वीनेट। ठीक है। ये पहले कुछ था नहीं इसको नाम, तो इसीलिए वहां पे कुछ दिख भी नहीं रहा था, वो शो नहीं कर रहा था। अब क्या करेंगे ना, फिर से चेक करेंगे हम। अब क्या है, शो वीटीपी स्टेटस। तो ये देखो यहाँ पे डोमेन नेम इसका दिख रहा है, ये हो गया विननेट। ठीक है। अब ये वाला स्विच है, उसको हमने क्या बनाया है, सर्वर। ये हमारा सर्वर है, और हमारा डोमेन नेम क्या है, डोमेन विननेट। हम्म। अब ये जो स्विच है इसको हम क्लाइंट बनाएंगे, और इसको भी हम क्या करेंगे, क्लाइंट बनाएंगे, इसको भी और इसको भी, और इसको भी हम क्लाइंट ही बनाएंगे। और ये वाले को बनाएंगे ट्रांसपेरेंट मोड में डालेंगे। ठीक है। चलो अब क्लाइंट पे जाके देखते हैं कि ये किस स्टेट में है, शो वीटीपी स्टेटस। ठीक है। अभी ये ऑटोमेटिकली इसने जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना इंटरफेसेस, मतलब ये जो सर्वर है जिससे ये डायरेक्ट कनेक्ट है, तो इस पे ना डोमेन नेम अपने आप लिया है। देखो मैंने क्लाइंट पे कुछ डोमेन नेम डाला नहीं था, तो ये ऑटोमेटिकली लिया है। ठीक है। अब इस पे भी देखो, शो वीटीपी स्टेटस, इस पे भी विननेट डोमेन नेम अपने आप आया है जो उसका ग्रुप का था। अब ये क्या बोल रहा है, मैं सर्वर हूं ना, तो मैं जिससे भी डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, तो उस वो तो मेरे ही ग्रुप के हैं, तो उसको ऑलरेडी ग्रुप नेम उसका मिल गया। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, शो वीटीपी स्टेटस, इसको भी मिल गया है। ठीक है। अब ये इसके वाया कनेक्ट है, इसको देखते हैं मिला है कि नहीं मिला। इसको नहीं मिला, देखो। अब जो डोमेन नेम ऑटोमेटिकली किसको मिल रहा है, यहाँ पे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो एक हॉप लेके बाद में कनेक्ट हो रहा है उसको नहीं मिल रहा है, तो इसको देना पड़ेगा हमें। ठीक है। कॉन्फ़िग टी वीटीपी डोमेन, हमने क्या लिखा है। अब ये केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव मतलब जो नेम वहां पे मैंने जैसे लिखा है ना वैसा ही लिखना है, क्योंकि नाम है वो। ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या हुआ, ये डोमेन नेम हमने सबको दे दिया, लेकिन हमें अभी ना क्लाइंट को क्लाइंट बनाना है, जो कि ये सर्वर है, ऑलरेडी अभी सर्वर है। तो इसमें क्या है, कॉन्फ़िग टी वीटीपी मोड
क्लाइंट। ठीक है, अब यहाँ पे वो बोल रहा है हमें सेटिंग डिवाइस टू वीटीपी क्लाइंट मोड। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम वही करते हैं, कॉन्फ़िग टी, उसके बाद वीटीपी मोड क्लाइंट। ठीक है, अभी इस स्विच पे भी जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में जा गए, और फिर मैंने क्या लिखा है, वीटीपी मोड क्लाइंट। ठीक है, अब ये सब क्लाइंट हो गए, ये सर्वर हो गया, अब ये है ट्रांसपेरेंट मोड। ट्रांसपेरेंट में देखते हैं, कॉन्फ़िग टी वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब स्टेटस चेक करते हैं, शो वीटीपी स्टेटस। इसमें क्या है, ये देखो ट्रांसपेरेंट मोड है इसका, और ये इसका डोमेन नेम है। ठीक है, अब हमारा मेन जो हम सर्वर पे क्रिएट करेंगे वीलैन, वो क्लाइंट में दिखना चाहिए। अब ये सर्वर में है हम, ठीक है, ये स्विच है जो कि सर्वर मोड में है, इसमें मैं वीलैन क्रिएट करूंगी, वीलैन 10। ठीक है, नेम, अब इसको क्या नाम दे, चलो ए नाम देते हैं, और एक वीलैन क्रिएट करते हैं, वीलैन 20, इसको क्या नाम दे, बी। ठीक है, ओके। तो जो मैंने वीलैन अभी क्रिएट किए हैं, ये कहाँ पे है, शो वीलैन, ये क्रिएट हुए दिख रहे, वीलैन क्रिएट हुआ अभी। ठीक है, 1020, मैं होस्ट नेम देती हूँ, होस्ट नेम 150, होस्ट नेम सर्वर। ठीक है, ये सर्वर। ठीक है, अभी मैंने स्विच को ही नाम दिया कि ये सर्वर है, तो हमें ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्लाइंट पे जाते हैं, ये साइड वाला जो स्विच 2 है, तो इसको हम क्या करते हैं ना, इसको भी होस्ट नेम दे देते हैं। होस्ट नेम क्या है इसका, इसको देते हैं क्लाइंट, क्लाइंट 1। ठीक है, क्लाइंट 1, इस पे जब होस्ट नेम दे रही हूँ ना, तो यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं ले सकते, इसीलिए मैंने देखो अंडरस्कोर डाला है। ठीक है, वो इतना भी सब याद रखने की जरूरत नहीं, वो टाइम टाइम पर ये बताता रहता है कि इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड, और कहाँ डिटेक्ट हुआ है वो भी वहां पे एरो करके बताता है। ठीक है, तो ये क्लाइंट मोड में, ये क्लाइंट 1 है, तो हम यहाँ पे शो वीटीपी स्टेटस करेंगे, तो यहाँ पे इसका क्लाइंट हो गया, और ये इसका डोमेन। अभी यहाँ पे शो वीलैन, यहाँ पे दिख रहा है, हमने क्लाइंट पे वीलैन क्रिएट नहीं किए थे, ये ऑटोमेटिकली आ गए। ठीक है, सर्वर पे क्रिएट किया है ना, इसलिए। तो ये यहाँ पे होस्ट नेम देते हैं, होस्ट नेम क्लाइंट 2, वही मिस्टेक मैंने वापस से की। अब मान लो मैं ना कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ, और मुझे यही से चेक करना है, तो डू शो वीटीपी स्टेटस, मतलब डू लगाना है। अगर कौन, मुझे बार बार क्या करना पड़ता था, मैं ना प्रिविलेज मोड में आती थी, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ तो आगे बस उस कमांड के आगे मैंने डू लगा दिया, तो वो ये कर रहा है। ठीक है, अभी डू शो वीलैन, अब देखो यहाँ पे भी क्रिएट हुआ। ठीक है, अब ये ट्रांसपेरेंट मोड में जाके देखते हैं, इस पहले क्लाइंट मोड में देखते हैं, यहाँ पे थर्ड क्लाइंट जो है हमारा, होस्ट नेम क्लाइंट, ये थर्ड क्लाइंट है। ठीक है, और मुझे क्या देखना है, शो वीलैन, यहाँ पे भी ये क्रिएट हुआ। अब ट्रांसपेरेंट मोड में जाते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम
ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट इतना ही देते इसको अभी तो। शो वीलन, इसमें देखो ये नहीं बना है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मोड है, ठीक है, ये नहीं बना इसमें। ठीक है, अब इस पे शो वीटीपी स्टेटस, ये ट्रांसपेरेंट मोड है तो इसमें देखो, अब इसमें क्या हुआ है ना, अब देखो ये सर्वर है हमारा, ठीक है, ये सर्वर है, तो ट्रांसपेरेंट में वीलैन नहीं बने, लेकिन वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस क्लाइंट तक आई है और यहाँ पे वीलैन उसने क्रिएट किए हैं। मतलब ये ट्रांसपेरेंट क्या कर रहा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन आगे पास करने का काम कर रहा है, ये खुद में कोई चेंजेस करवा के नहीं लेता। लेकिन ये क्या कह रहा है कि मैं आपको, अगर मेरे आगे कोई स्विच कनेक्ट है तो वो उसको मैं कह दूंगा कि आप वीलैन क्रिएट करो क्योंकि सर्वर ने कहा है, ऐसा ये करता है, ठीक है। लेकिन क्लाइंट में क्या होता है कि जो सर्वर पे वीलैन बने हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे भी बनेंगे, ट्रांसपेरेंट में नहीं बन रहे। समझा? ये कल हमारा आउटपुट पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था, लेकिन कल जो मैंने किया ये वही आज किया है, ठीक है। ये है। मैम, हाँ। ट्रांसपेरेंट में मतलब, लेकिन डोमेन का नाम दिख रहा है ना मैम बेसिकली। क्या? आपने जो डोमेन क्रिएट किया था सर्वर में, हाँ तो डोमेन का लेकिन नेम इसमें भी दिख रहा है ट्रांसपेरेंट में ना। हाँ, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट है ना तो उस पे दिखाएगा। ये मेरे लिंक जितने डायरेक्ट कनेक्ट है, मतलब ये मेरा जो स्विच है ना ये वाला, इससे ये लिंक डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये लिंक डायरेक्टली कनेक्टेड, ये लिंक डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो डायरेक्टली जितने भी इंटरफेसेस में अभी इस यहाँ पे मतलब कनेक्ट होंगे, तो वहां पे डोमेन लिंक अपने आप ले लेगा। अभी वो उस ग्रुप का पार्ट है ना, इसीलिए उसको ये समझ रहा है कि मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने, लेकिन जो भी चेंजेस सर्वर में होंगे तो वो मुझे आगे भेजने, वो उस ग्रुप में है, इसीलिए तो मैसेज पढ़ के उसको समझ में आ रहा है कि बाकी टीम को काम दे रहे, मुझे नहीं दे रहे। हम जब व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि सब टीम का एक ग्रुप होता है, तो जब किसी @ सरफराज तुम्हें ये करना है, तो तुम उस मोड में, उस स्टेज में ट्रांसपेरेंट हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, लेकिन तुम्हारे तक आया, अगर सरफराज कहीं मिलता है तो वो तुम क्या करोगे, सरफराज तुमने मैसेज देखा क्या, तुम्हारे लिए ये काम है, तुम कुछ कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम उस ग्रुप का पार्ट हो तो तुम आगे इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, बस इतना ही है। ओके मैम। हम्म। और फिर यहाँ पे क्या होता था, वो डोमेन नेम यहाँ पे नहीं दिख रहा था, क्यों? फिर हमें इसको डोमेन नेम देना पड़ा, क्योंकि ये आगे है अभी, इसके आगे भी आपको मतलब वो ग्रुप में लाना है नहीं लाना है, डिपेंड्स कि हम क्या टोपोलॉजी बना के क्या नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं। तो इस ये भी हमें क्लाइंट चाहिए था कि अगर सर्वर पे मैं वीलान बनाती हूँ, अब देखो ये वीलान तो बन गए ऑटोमेटिकली, लेकिन अगर मुझे पोर्ट, अगर ये वीलान में पोर्ट ऐड करने हैं तो मुझे इस स्विच पे ही आना पड़ेगा, लॉगिन लेके, ये मुझे एडमिन को ही करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। वीलैन बस ऑटोमेटिकली बनते हैं, पोर्ट असाइन नहीं कर सकते, मैं रिमोटली नहीं कर सकती। रिमोटली मैंने वीलैन बना सकती हूँ, यहाँ पे बैठ के मेरे ऑफिस में बैठ के मैं क्या करूंगी, सिर्फ बताऊंगी कि ये पावर सॉकेट लगा दो, फाइबर का केबल करा दो, लेकिन मैं ऑफिस में बैठ के खुद नहीं कर सकती ना जो ये सारे काम, तो वैसा ही है ये। तो वो वहां का जो एडमिन होगा, जो स्विच लॉगिन ले रहा है, वो मैन्युअली ऐड करेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। और एक बात मुझे बतानी थी, रिवीजन नंबर इसका यहाँ तक समझ समझ में आया? यस मैम। हम्म। बस ये यही था, वो कल क्या है, मैंने डायग्राम ज्यादा बड़ी बना दी, फिर तुम लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, अच्छी बात है। आज समझ आया मैम, आज कंफ्यूजन तो अब बहुत कम है आज। हम्म। मेन क्या होता है ना कि जो ऑनलाइन टीचिंग है ना, इसका बस यही ड्रॉबैक है कि जैसे सामने होता है ना कोई जिसको हम पढ़ा रहे, उसके फेस से पता चलता है इसको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ऑनलाइन में वो भी नहीं समझ में आता है।
वो यस उसको मैम। खुद को बताना पड़ रहा है कि मुझे नहीं समझा या फिर समझा, ऐसे। लेकिन ऑनलाइन के फायदे बहुत है, जैसे कि ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ रही है आपको, वही लेक्चर आप कितनी बार भी देख सकते हो, पहले वैसा नहीं होता था। पहले मतलब एक 4-5 साल पुरानी बात है, जब मेरे टाइम में भी, ठीक है, मैंने कब किया था, मेरा स्टार्ट कब हुआ था, 2019 में। तो मुझे फर्स्ट टेक्स्ट मिले, मतलब मैं मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग करती थी पूरा 3 घंटे का लेक्चर, मतलब ऑडियो रिकॉर्ड करके रखती थी मेरे टीचर का। तो बस वो मेरे सर की जो वॉइस है ना वो अच्छे से क्लियर आए, इसलिए मैं बस फर्स्ट डेस्क चाहिए था मुझे, मतलब सर जहाँ बैठते ना वो बोर्ड के पास का। तो मैं 1 घंटा पहले ही जाती थी, क्योंकि मुझे वही जगह चाहिए थी, इसलिए। और फिर वो फैन भी चलता था, और सर की आवाज, वो बहुत मिक्स होता था सारा कुछ। अभी तो मतलब ये है कि आपको नहीं भी आप अटेंड कर रहे हो तो बाद में वो आप सेम फील कर सकते हो कि हाँ, क्लास में क्या हुआ तो रिकॉर्डिंग देख लो। ये बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि हमारे क्लास में ना कुछ लोग बहुत दूर से आते थे, बारिश में तो इतनी परेशानी होती थी, बहुत ही परेशानी। अब तो खैर पूरा, मतलब पूरा वर्ल्ड ही कनेक्टेड है, व्हाट्सएप मैसेज कितने सेकंड में जाता है, और व्हाट्सएप स्टेटस सबको दिखता है। मतलब ये कितनी खूबसूरत बात है कि जो हम अभी आप सामने नहीं देख पाते, वो हमारा दोस्त क्या कर रहा है, शादी में गया था तो कौन सा ड्रेस पहना, वहां पे कैसे डांस किया, कौन जन्मा कौन मरा, मतलब इसका कोई तो मरा, ये भी समझ में आता है अभी तो। व्हाट्सएप। नहीं, ये अच्छी भी बात है, जितना आप अच्छे लो, और बुरी भी बात है, वो तो डिपेंड। उससे क्या होता है ना, अनवांटेड इंफॉर्मेशन बहुत सी आ जाती है, तो हमारे ब्रेन के भी सीपीयू साइकिल्स बहुत यूज होते हैं। न्यूज भी मिल जाता है मैम हाँ। कि चल क्या रहा है, मतलब बेसिकली आप हाँ, क्या मतलब समझ रहे अच्छा हैं। भी है और बुरा भी है वैसे। कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ भी कर दो वो स्टेटस डाल देंगे, और हम कुछ काम ही नहीं तो हम भी देखते रहते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर से क्या किया है ना, मैं किसी के स्टेटस ही नहीं देखती, मैंने खुद को मतलब प्रायोरिटाइज किया है। मैं बस 5 लोगों के स्टेटस देखूंगी, मेरे दोस्तों के, मेरी माँ भाई ने कुछ रख दिया वो, या फिर ऐसे ही कोई बोला अरे उसका स्टेटस देखा क्या, तो वो देखने का बस। या फिर म्यूट कर दो जो अनवांटेड है, वैसा। अब कहीं पे भी हम नंबर सेव कर लेते काम के चलते, वो कुछ लेना देना नहीं है। अब वैसे तो नहीं, हम रिकॉर्ड हो रहा है, मैं भूल गई। बाद में, मैं पहले ना ये रिवीजन नंबर आपको दिखा दूं, देखो अभी, एनेबल शो वीटीपी स्टेटस, ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलेंस ये हुआ, और कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन, ये यहाँ पे नंबर बढ़ जाता है जब हम कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो उससे पता चलता है आपको कि कुछ तो चेंजेस किए हैं, मतलब या फिर कुछ क्रिएट किया है, या फिर यहाँ पे भी देखो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर ये आया। अब मैं कुछ और यहाँ पे ना वीलान क्रिएट करती हूँ, फिर रिवीजन नंबर देखते हैं, वो चेंज होगा, वो बढ़ेगा। वीलान 40, ठीक है, शो वीटीपी स्टेटस। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर चेंज हुआ, 5 हो गया, मतलब कुछ तो चेंजेस हुए हैं। अगर मान लो मैं लास्ट टाइम देख रही थी तो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या था, 4 था, अभी 5 है, मुझे इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे रिवीजन नंबर वही आएगा, शो वीटीपी स्टेटस 5 ही आ रहा है, ठीक है। ये एक था। अब यही कंसेप्ट है, इसमें एक सर्वर होता है, क्लाइंट होता है, जो सर्वर में वीलान बनते हैं वो क्लाइंट में शो होते हैं। और एक ट्रांसपेरेंट मोड में क्या होता है, उसमें कुछ चेंजेस होते नहीं, लेकिन उससे आगे अगर कुछ कनेक्ट है तो उसमें वीलान क्रिएट, कुछ कनेक्ट मीन्स वो अगर क्लाइंट है तो उसमें वीलान क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन आपको चेक करना है कि सबको, सब पे सेम डोमेन नेम है, ठीक है। ये ये वीटीपी का ये था, ठीक है, लैब था।